हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नए सिलेबस में जो यूनिट 10 इंक्लूड की गई है उसमें विभिन्न आयोग के बारे में बताया गया है और हमने अभी तक 13 आयोग के वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, 13 आयोग और हमारा यह 14वां आयोग है। ठीक है, 14 नंबर का हमारा आज का आयोग है। तो हमारा आयोग का नाम है, आज का आयोग है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कब स्थापित हुआ था? 2003 में। ठीक है, 2003 इसमें इसे सांविधिक दर्जा दिया गया था। इसका गठन काफ़ी पहले हो चुका था। ठीक है, तो आज का हमारा आयोग है केंद्रीय सतर्कता आयोग। और इसका गठन कब हुआ है? इसका गठन 11 फरवरी 1964 को। ठीक है, 11 फरवरी 1964 को केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ। और इसका गठन किसके आधार पर हुआ है? संथानम समिति। ठीक है, संथानम समिति 1962 में बनी थी। भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट देने के लिए संथानम समिति बनी थी 1962 में। उसकी रिपोर्ट के आधार पर 11 फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ। ठीक है, और कौन सी धारा में इस आयोग के गठन का प्रावधान है? धारा नंबर 3 है। ठीक है, धारा 3 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन का प्रावधान है। और कौन सी धारा 3 किस अधिनियम की? केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003। ठीक है, 2003 में लाया गया था। अधिनियम 2003 में लाया गया था, लेकिन इसका गठन कब हुआ था? पहले इसे सांविधिक दर्जा देने के लिए सांविधिक दर्जा देने के लिए 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम लाया गया। और कौन सी धारा के तहत इसका गठन हुआ है? धारा 3 के तहत। ठीक है, धारा 3 के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ है। और यह कैसा निकाय है? मैंने बताया कि सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय कब इसको सांविधिक दर्जा कब दिया गया? 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत सांविधिक यानी स्टेट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति करता है। धारा 4 में है। ठीक है, धारा 4 में इसका प्रावधान है, इसकी नियुक्ति का प्रावधान धारा 4 में है। और सिफारिश करते हैं, कौन सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को कि इनकी नियुक्ति करो? इसमें पीएम है। ठीक है, प्रधानमंत्री है। सीएम, ठीक है, यह सीएम नहीं है यहाँ पर, ये होम मिनिस्टर है। ठीक है, होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री आएगा। पीएम, फिर एचएम होम मिनिस्टर, फिर लोकसभा का विपक्ष नेता। तो 3 व्यक्ति राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता। तब राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा केंद्रीय सतर्कता आयोग की। फिर इसकी संरचना कैसे होती है? एक मुख्य सतर्कता आयोग होता है। ठीक है, एक मुख्य सतर्कता आयोग प्लस 2 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो कितने इसके सदस्य हैं टोटल? 3 सदस्य आयोग है केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो एक तो मुख्य सतर्कता आयोग, तो देन अदर 2 जो है वो है अन्य मेंबर है। इसका कार्यकाल 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। ठीक है, 4 ईयर या फिर 65 ईयर्स की एज होने तक का इसका कार्यकाल है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? नेदुर श्रीनिवास राव प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयोग रहे हैं। नेदुर श्रीनिवास राव 1964 से 1968 तक के कार्यकाल में। सदस्य संख्या, बहुत सदस्य है ना। ठीक है, बहुत सदस्य है, एक से ज़्यादा है। एक तो मुख्य सतर्कता आयोग हो गया और 2 इसके मेंबर हो गए, तो बहुत सदस्य आयोग है। और एक अध्यक्ष है, वह 2 या 2 से कम सदस्य है। ठीक है, तो बहुत सदस्य आयोग है यह। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष है संजय कोठारी, जो कि 17वें अध्यक्ष है अभी तक के। संजय कोठारी इसके वर्तमान अध्यक्ष है। और धारा 8 में कार्य और शक्ति दी गई है। कौन सी, किसकी धारा? केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2000 की धारा 8 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य और शक्तियों के बारे में प्रावधान है। फिर इसके विवरण और कुछ मुख्य धारा है। ठीक है, इसका कुछ
डिस्क्रिप्शन है। आईपीसी की धारा 21 में लोक सेवक की परिभाषा दी हुई है, ठीक है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 21 में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा दी हुई है, ठीक है। फिर अगला क्या फैक्ट है, 2003 संसद द्वारा पारित किया गया। संसद द्वारा क्या पारित किया गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में पारित किया गया और संसद द्वारा अधिकृत कब किया गया, इम्प्लीमेंट 2004 में कर लिया गया, ठीक है। 2003 में पारित कर दिया गया और 2004 में उसे अंगीकृत किया गया। अगला क्या फैक्ट है, भ्रष्टाचार की परिभाषा धारा 161 में भ्रष्टाचार की परिभाषा दी हुई है, ठीक है। और सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त हिस्से सिविल कोर्ट के समान काम करेगा। पुनः नियुक्ति से निषेध, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग और उसके सदस्यों का। जांच संबंधी अधिकार, इनको जांच संबंधी अधिकार कैसे मिला है, ठीक है। इनको जांच संबंधी अधिकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत प्राप्त है इन्हें शक्ति, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को जांच करने का अधिकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब लाया गया था, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत, ठीक है। 1988 के तहत इन्हें शक्ति प्राप्त है और यह संसद के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है, राष्ट्रपति को नहीं सौंपता है, ठीक है। संसद के प्रति उत्तरदायी है अपने कार्य के लिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। हम मिलेंगे अगले वाले आयोग के वीडियो में। थैंक यू।